नमस्कार सभी को। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस के 23 पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप और हम लोग इस पार्ट में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, शरीर द्रव एवं परिसंचरण के तंत्र के प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। प्रमुख बिंदुओं से तात्पर्य होता है कि आपको पूरे चैप्टर में जो बिंदु पढ़ाए गए उन बिंदुओं में से कुछ ऐसे बिंदु जो बीच बीच में आपको बताए जाते हैं, मेरे द्वारा ये कहा जाता है कि गहरी अंडरलाइन कर लो, या ऐसे बिंदु जो मुख्य रूप से हर स्टेट के बोर्ड एग्जाम में एवं मेडिकल एग्जाम में मुख्य रूप से उनमें से क्वेश्चंस किए जाते हैं, उन्हीं को मुख्य बिंदु या मेन पॉइंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका टॉपिक का नाम है मेन पॉइंट ऑफ सर्कुलेशन। मेन पॉइंट ऑफ सर्कुलेशन। देखिए कौन कौन से मेन पॉइंट्स है। ये सभी पॉइंट्स आपको इस चैप्टर के दौरान बीच बीच में पढ़ाए गए हैं, ऐसा नहीं है बताए नहीं गए हैं, लेकिन ये अलग से क्यों दिए जा रहे हैं। 8-10 पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें से क्वेश्चंस अधिकांशतः बोर्ड एग्जाम में किए जाते हैं। जब बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से उनको अलग से स्टूडेंट जाता है कि हमको अलग से मिल जाए, इस वजह से इन बिंदुओं को अलग लेकर चला जा रहा है। ठीक है, ओके। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट्स कौन सा है। वर्टिब्रेट्स या कशेरुकियों में सबसे शक्तिशाली मजबूत हार्ट, शक्तिशाली मजबूत हार्ट किसका होता है। पक्षी एवीज। आपको ध्यान होगा जब हार्ट पढ़ाया था तो उस दौरान मैंने आपको बताया था कि एवीज की हार्ट बीट सबसे अधिक होती है, जिसमें मैंने आपको हमिंग बर्ड्स, क्या हमिंग बर्ड्स का एक एग्जाम्पल भी लिया था। उस हमिंग बर्ड्स की मैंने मुख्य रूप से 1200 बार प्रति मिनट, 1200 बार प्रति मिनट मुख्य रूप से बताई थी। आपको ध्यान होगा 1200 टाइम्स पर मिनट मुख्य रूप से इसकी हार्ट बीट बताई थी। क्लियर। तो जब जिसका हार्ट बीट अधिक है तो निश्चित तौर पर उसका जो हार्ट होगा वह शक्तिशाली होगा, वह मजबूत होगा। या तो ये विशेष ध्यान रखें। तो इस वजह से लिखा गया है कि वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकियों में सबसे शक्तिशाली हार्ट मुख्य रूप से किसका होता है, पक्षियों का होता है। पहली चीज आपको दूसरा पॉइंट ध्यान में रखें कि आपको कितने चेंबर बताए गए। कितने चेंबर, 2 चेंबर होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो 2 ऑरिकल के होते हैं, 2 वेंट्रिकल के होते हैं। इस वजह से मतलब कह दिया जाता है मैमल्स में 4 चेंबर हार्ट होता है। जबकि आपने देखा कि फिशेस ले लो, एम्फीबियंस ले लो, फिशेस में आपको 2 चेंबर हार्ट बताया गया था। एक ऑरिकल चेंबर होता है, एक वेंट्रिकल होता है, लेकिन इनके एसेसरी चेंबर भी बताए दे गए थे कि को चेंबर भी बताए गए थे, साइनस वेनोसस और कॉनस आर्टेरियोसस बताए गए थे कि नहीं बताए गए थे। तो इस वजह से कहा जाता है कि मैमल्स में साइनस वेनोसस एंड कॉनस आर्टी
व्योसस नहीं पाए जाते। ठीक है, मैमल्स में साइनस वेनोसस एंड कॉनस आर्टेरियोसस नहीं पाए जाते, ये ध्यान रखें। ठीक है, फिर अगला लेते हैं, लार्ज एनिमल की हार्ट बीट लो यानी कम होती है। लो मतलब कम होती है। तो जब लार्ज की कम होती है तो स्वाभाविक है जो स्मॉल एनिमल होते हैं, स्मॉल एनिमल की हार्ट बीट मोर अधिक होती है। स्वाभाविक है, जैसे एलिफेंट्स की बात की जाए तो एलिफेंट्स में लगभग 25 टाइम पर मिनट हार्ट बीट होती है। यानी कि देखिए एलिफेंट्स कितना बड़ा है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि एलिफेंट्स में हार्ट बीट 25 पर मिनट होती है, तो इसकी कम है। जबकि रेट को देख लिया जाए, रेट में हार्ट बीट अधिक होती है, रेट में हार्ट बीट अधिक होती, तो रेट छोटा है, तो इस वजह से मुख्य रूप से उनकी हार्ट बीट अधिक होती है। तो एक मुख्य रूप से ये पॉइंट भी बनता है। फिर आप ले लें अगला पॉइंट्स, चलिए, इंफीरियर वेना केवा सबसे लंबी वेन है। आप ध्यान करिए, राइट ऑरिकल में सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के द्वारा ब्लड पहुंचाया जाता है। क्लियर? यानी कि हार्ट से नीचे का जो इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वह छोटी छोटी वेन्स के द्वारा कलेक्ट करके इंफीरियर वेना केवा में लाया जाता है, और इंफीरियर वेना केवा से यह राइट ऑरिकल में पहुंचाया जाता है। ध्यान करें, जिसके ऊपर मुख्य रूप से एक बाल्व मैंने बताया था, यूस्टेकियन बाल्व पाया जाता है, बताया था, तो वही मतलब है आपकी इंफीरियर वेना केवा, जो सबसे लंबी वेन्स के रूप में जानी जाती है, सबसे लंबी वेन्स के रूप में जानी जाती। तो इसको जरा हाइलाइटर से IMP कर देना। ठीक है, दूसरी देखिए, आयोर्टा सबसे बड़ी आर्टरी होती है। ठीक है, देखिए, वेन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, अपवाद एक्सेप्शन, अपवाद कौन सा बताइए? हा, वेरी गुड, पल्मोनरी वेन। ठीक है, अभी बताते हैं इसके बारे में। आर्टरी में प्योर का मतलब ऑक्सीजनेटेड
ब्लड फ्लो होता है, तो इसमें भी कोई एक्सेप्शंस होगा, होगा कि नहीं? अपवाद पल्मोनरी आर्टरी, क्या पल्मोनरी आर्टरी, सुन लीजिए, देखिए कि आर्टरी किसको कहते हैं? जो हार्ट टू ऑर्गन जाते हैं, और वेन्स किसे कहा जाता है? जो ऑर्गन टू हार्ट को ब्लड लाते हैं। ये अभी मैं बता दूंगा, इंडिकेशन कर दूंगा। तो वेन्स में हमेशा इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ये बॉडी सरफेस पर पाई जाती हैं और ब्लूइश कलर की मुख्य रूप से होती हैं। क्लियर? पहली बात तो ये, जो आर्टरी होती है, आर्टरी बॉडी सरफेस की गहराई पर पाई जाती हैं और ये मुख्य रूप से पिंक या रेड कलर की होती हैं, जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यानी कि ऑक्सीजन पाई जाती है। लेकिन दोनों के अपवाद हैं। लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल को जो प्योर ब्लड लाती हैं उनको पल्मोनरी वेन्स कहा जाता है। मैंने आपको क्या कहा था? वेन्स नाम किसको दिया जाता है? जो ऑर्गन टू हार्ट को ब्लड लाती है। तो स्वाभाविक है, लंग्स जो है वह ऑर्गन है। यह प्योर ब्लड को मुख्य रूप से कहां ला रही है? लेफ्ट ऑरिकल में लाने का कार्य कर रही हैं। जब ये लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड को मुख्य रूप से लाने का कार्य कर रही हैं और कैसा ब्लड ला रही हैं? प्योर ब्लड ला रही है, तो इस वजह से ये अपवाद हो गया वेन्स का, कि वेन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। लेकिन यह पल्मोनरी वेन्स है जिसमें मुख्य रूप से प्योर ब्लड फ्लो होता है। कौन सा ब्लड फ्लो होता है? प्योर ब्लड फ्लो होता है। इसी प्रकार से जो इम्प्योर ब्लड होता है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के द्वारा हार्ट में पहुंचाया जाता है। हार्ट के राइट ऑरिकल वाले पार्ट में, राइट ऑरिकल वाले पार्ट से आपको इंडिकेशन यदि करना है तो मैं यहां किए देता हूं, देख लीजिए। ये हार्ट बना दिया मैंने, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा, इन शॉर्ट में मैंने लिख दिया। तो देखिए, अभी जो वेन्स के बारे में बताया, तो वेन्स के बारे में मैं इंडिकेशन कर देता हूं। ये लंग्स हैं, लंग्स से प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स द्वारा, 4 पल्मोनरी वेन्स द्वारा, मैंने एक इंडिकेट की है, 4 पल्मोनरी वेन्स द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में लाया जाता है और यहां से पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। यहां से पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर दिया जाता है, प्योर ब्लड। तो स्वाभाविक है ये पल्मोनरी वेन्स है, ऑर्गन टू हार्ट आए। अब इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के द्वारा इम्प्योर ब्लड किस में लाया जाता है? राइट ऑरिकल में लाया गया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में लाया गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स को पहुंचाया जाता है। तो ये लंग्स को पहुंचा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि क्या होंगे? आर्टरी होंगे, क्योंकि हार्ट टू लंग्स जो ब्लड जा रहा है, हार्ट टू ऑर्गन जा रहा है, वह आर्टरी के द्वारा जाता है। अब जा किसको रहा है? लंग्स को। तो लंग्स को पल्मोन, पहले आपसे चर्चा हो चुकी है कई बार इन बिंदुओं पर, तो इस वजह से इसको पल्मोनरी आर्टरी नाम दे दिया। तो पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शंस है कि जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, और पल्मोनरी वेन्स एक्सेप्शंस है जिसमें कि मुख्य रूप से इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो ये विषय ध्यान रखना है। वही चीज आपको लिखा गया है कि इम्प्योर ब्लड सभी में फ्लो होता है, इसका अपवाद है पल्मोनरी वेन के पल्मोनरी में प्योर ब्लड फ्लो होता है। कैसा ब्लड फ्लो होता है? पल्मोनरी में प्योर ब्लड फ्लो होता है। यहां लिखा आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो होता है, अपवाद लिख दिया पल्मोनरी आर्टरी, यानी पल्मोनरी आर्टरी में मुख्य रूप से इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। क्लियर? ये चीज। अब जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा था कि इंडिकेट कर दूंगा मैं, तो आर्टरी
हार्ट टू ऑर्गन ब्लड फ्लो करते हैं, हार्ट टू ऑर्गन आर्टरी ब्लड फ्लो करते हैं, जबकि वेन्स ऑर्गन टू हार्ट ब्लड फ्लो होता है। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिए, इस वजह से इनको आर्टरी कहा गया और इनको वेन्स कहा गया। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिए। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। वर्टिब्रेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं वो मेजोडर्म से ओरिजिन होता है। तो ये लिख लीजिए, ये अच्छा पॉइंट है, आ जाएगा। वर्टिब्रेट्स में सर्कुलेटरी ऑर्गन का ओरिजिन मेजोडर्म लेयर से होता है, मेजोडर्म लेयर से होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट्स बनेगा स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा बीपी मेजर किया जाता है। स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा बीपी को नापा जाता है, विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिए। फिर अगला देखिए, हीमोसाइटोमीटर द्वारा आरबीसी की संख्या काउंट की जाती है। फिर इसके बाद है, अभी भी देखिए, पहले ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर से अब लिखूंगा, नीचे मतलब जगह नहीं बची है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, या चलिए ऊपर अभी थोड़ी सी लाइन है, यहां मैं लिख रहा हूं ब्लू व्हेल का हार्ट सबसे बड़ा होता है। ब्लू व्हेल का हार्ट सबसे बड़ा होता है आकार में। सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा लूं जरा, क्योंकि थोड़े से 2-4 पॉइंट्स और बचे हुए हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने जैसे लिखा, स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा बीपी को मेजर किया जाता है, हीमोसाइटोमीटर द्वारा आरबीसी की संख्या काउंट की जाती है। एक यही और लिख लीजिए, स्टेथोस्कोप, यहां मैं लिखे दे रहा हूं, स्टेथोस्कोप द्वारा हार्ट साउंड को सुना जाता है। स्टेथोस्कोप द्वारा हार्ट साउंड को सुना जाता है, ये भी कर लीजिए। ठीक है,
करूं, हटा दूं? बिल्कुल, चलिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखें, चर्चा करें। HDL, HDL की फुल फॉर्म देखिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये ब्रैकेट में कर दीजिए। सेहत के लिए, सेहत के लिए अच्छी लिपोप्रोटीन है, सेहत के लिए अच्छी लिपोप्रोटीन है। फिर दूसरा LDL यानी लो, ब्रैकेट में, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सेहत के लिए हानिकारक, यह सेहत के लिए हानिकारक लिपो प्रोटीन है। ठीक है, ये सेहत के लिए हानिकारक लिपोप्रोटीन होती है। फिर इसके बाद लेते हैं एंजियोग्राफी। आपने देखा होगा प्रॉब्लम होने के दौरान डॉक्टर एंजियोग्राफी करते हैं। क्या एंजियोग्राफी करते हैं? तो रुधिर में रेडियो ओपेम पदार्थ ब्लड में रेडियो ओपेम ब्लड में रेडियो ओपेम पदार्थ मिलाने के बाद, रेडियो ओपेम पदार्थ मिलाने के बाद रुधिर वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का किया जाता है। ठीक है, तो एंजियोग्राफी का मतलब होता है कि यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो ब्लड में एक पदार्थ आता है केमिकल, जिसको मुख्य रूप से कहा जाता है रेडियो ओपेम। इसको जरा अंडरलाइन कर लेना, विशेष तौर पर ध्यान रखें, रेडियो ओपेम को अंडरलाइन कर लें। ये पदार्थ होता है तो जिसको मुख्य रूप से ब्लड में मिला दिया जाए तो क्या होता है, ब्लड वेसल्स का एक्सरे किया जाकर पता किया जा सकता है क्या प्रॉब्लम है और किस प्लेस पर प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है और किस स्थान पर मुख्य रूप से प्रॉब्लम होती है। तो एक चीज ये। दूसरा देखिए एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी तो ये एंजियोलॉजी का तात्पर्य क्या होता है भाई? एंजियोलॉजी का तात्पर्य क्या होता है? ब्लड एवं लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी, ब्लड एवं लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी। तो लिख दीजिए ब्लड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड lymph
लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी एंजियोलॉजी कहलाती है। की स्टडी मुख्य रूप से क्या कहलाती है? एंजियोलॉजी कहलाती है। फिर आती है अगला पॉइंट, देखें, कार्डियोमेगेली। कार्डियोमेगेली, तो देखिए कार्डियोमेगेली का मतलब होता है हार्ट का आकार। हार्ट का आकार इंक्रीज हार्ट का आकार यहां लिख देता हूं, आकार नहीं लिख पाया था, इंक्रीज लिख दिया, तो ये ब्रैकेट से हटा दो। आगे मैं लिख देता हूं बढ़, ये ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है, हो जाता है। भाई हार्ट के शेप में, आकार में किसी प्रकार की वृद्धि होना, आकार में किसी प्रकार की वृद्धि होना मुख्य रूप से क्या कहलाती है? कार्डियोमेगेली के नाम से जाना जाता है। हार्ट का आकार बढ़ जाता है, तो वही चीज लिखा है, हार्ट का आकार इंक्रीज हो जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर आपको स्टडी करनी है, जो आपके हर स्टेट के एग्जाम बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ मेडिकल एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आज आपके लिए क्या क्वेश्चंस हैं, मैं आपके लिए कौन से क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो देख लीजिए। लास्ट में कभी मैं बीच में कर देता हूं, कभी मुख्य रूप से कहीं कर देता हूं। तो आरबीसी की संख्या किस स्टेज पर कम और किस स्टेज में अधिक होती है? आरबीसी की संख्या किस उम्र में, मतलब उम्र से मतलब है कि मनुष्य की उम्र कितनी होती है, किस उम्र में मुख्य रूप से आरबीसी की संख्या अत्यधिक पाई जाती है और किस उम्र में संख्या कम पाई जाती है? प्लीज राइट इन कमेंट्स बॉक्स। हरी अप।